दोस्तों गुड मॉर्निंग, नया साल मुबारक हो। तो मैं एक खास बात बताऊं, वो है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। समझ गए? नहीं समझे? कितना लोगों को फंसाने की कोशिश की गई, कितना बहुत फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए अंततः बेल मिल गया। और अभी भाभी जी मस्त पार्टी कर रही हैं, पिकनिक कर रही हैं और मेला में घूम रही हैं। तो सोचिए, जो लोग ये कर रहे थे ना, उनके पीछे लगे हुए थे, जलन हो रही थी उनकी तो जलती रहेगी, सुलगती रहेगी और हमें ये सब देखने का मजा मिलता रहेगा सच मानिए दोस्तों, भौजी के जो भी विरोधी होते हैं ना, और उनकी जब पुंगी बजती है ना तो बड़ा मजा आता है। बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है। जल जल के काले हो जाएंगे ये गोरे गोरे लोग। जो लोग इनको दूसरी मालती बनाना चाह रहे थे ना उनकी तो बैंड बज गई है, बैंड। और ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही मज़ेदार खबर है कि भौजी को, राधा राज को, सबको बेल मिल गया है। अभी गोलो भैया अभी अंदर में ही है, क्योंकि वो सामने थे ना, इसलिए उनको बेल नहीं मिला है लगता है, इसीलिए वो अभी अंदर ही है। और एक चीज़ जो अभी बहुत टॉपिक उठ रहा था ना कि अमरनाथ पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इस विषय में हमने कहा भी था, लोगों से अपील भी किया था कि वीडियो बनाए। निशा जी को भी बोला था, उन्होंने तुरंत मेरी बात मानी और 1 घंटे के बाद उन्होंने वीडियो डाल दिया। ये तो बहुत अच्छा, निशा जी वाकई में बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं और दिल की अच्छी हैं, इसलिए मैं इनका सपोर्ट किया। शुरू में मुझे लगता था कि ये बहुत गलत कर रही हैं, किसी को गाली गलौज कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि जिनको गाली बक रही हैं वो लोग तो पहले से ही गाली बक के बैठे हुए हैं और उनको डबल स्ट्राइक भी मिल चुका है और कहीं इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो भौजी का बुराई कर रहे हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें, अनर्गल बातें, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि अंगारा लाल को इंटरव्यू दे रहे, बहुत बुरा कर रहे हैं। दोस्तों निशा बहन को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि वो अपनी हर मुसीबत से निकल सके और वो अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके, अच्छा से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उनको पूरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो जानती हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और गलत इंसान का सपोर्ट नहीं देना है, सही इंसान का सपोर्ट देना है। तो सही इंसान को हमेशा सपोर्ट मिलना चाहिए और उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। हालांकि आप लोग किसी को सपोर्ट करोगे मेरे कहने पर तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मुझे आशीर्वाद की ही ज़रूरत है। आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए और बाकी लोगों को भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए भला होगा, भगवान सबका भला करें। आज मुझे बहुत प्यारा सा सपना आया, बहुत ही बढ़िया सा सपना आया दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई और क्या बताऊँ, मैं अपने सपने के बारे में बताऊँ उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहता हूँ। मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि अमरनाथ ने वो उस बच्चे को, उसके पिता को पैसा वैसा दिया है कि नहीं दिया है। तो किसी को अगर मिला हो और आप लोगों ने किस वीडियो यदि बनाया होगा तो मुझे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाया था और मैंने लोगों से भी अपील किया था कि इस विषय में वीडियो बनाइए और उस मासूम को पैसा दिलवाइए, क्योंकि उसकी माता का पैसा है जो बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से उस चैनल को खड़ा किया था उन्होंने। जब मैं उस बच्चे की तरफ देखता हूँ ना, उस बच्चे का मासूम चेहरा देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत उस पर लगता है कि मैं उस बच्चे को उठा के लेके आऊँ अपने पास। इतना मुझे उस बच्चे के लिए इतना फीलिंग्स है ना, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं खुद एक पिता हूँ और हम महसूस करते हैं कि एक जो बच्चा होता है ना, बच्चे को आप 1 मिनट के लिए आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। इतना मतलब बच्चे के लिए अटैचमेंट होता है माता पिता का, और बच्चा भी अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता, एकदम अलग नहीं रहना चाहता है। लेकिन इस बच्चे का किस्मत देखिए, अभी मात्र 2 साल का है और माता पिता दोनों ही उससे अलग हो गए, दोनों ही। तो दोस्तों भगवान इस बच्चे को ये सब कुछ सहने की शक्ति दे। अब इसका नसीब में यही लिखा था, सुख लिखा ही नहीं था। इसके माँ बाप ने तो बहुत कमाया धमाया, लेकिन अंततः क्या हुआ, सब बिखर गया ना। जिसके नसीब में जो जितना होता है ना, नसीब से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। अगर मिल भी जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो है, जितना है उतना में ही खुश रहना चाहिए और इंसान
गलत तरीके नहीं अपनाना चाहिए। अगर मिल भी जाए तो उस चीज़ को सही यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि भगवान अगर देता है तो उस चीज़ को हम लोग संभाल नहीं पाएँ, ऐसा भी कम अकल नहीं देना चाहिए। इतना बुद्धि देना चाहिए, इतना समझदारी देना चाहिए कि उस चीज़ को हम लोग सही तरह से यूज़ कर पाएँ अगर मिल जाए तो इन लोगों के साथ यही हुआ कि ज़्यादा मिल गया, समय से पहले मिल गया और मेहनत से ज़्यादा मिल गया, तो इन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुआ। खासकर भगवान गलत जगह पर ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा फोकस हो गया भगवान जी का। अब ज़्यादा मिल गया तो वो संभाल ही नहीं पाया उस चीज़ को, सब गड़बड़ हो गया। और कहीं न कहीं ये लोग का भी गलती है, गलती किया, इस वजह से ये लोगों को सज़ा मिला। गलत करने के बाद इंसान सोचता है कि हम बच जाएंगे, तो नीचे वाले से बच जाओगे, ऊपर वाले से तो कभी नहीं बच पाओगे। इसीलिए सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। कोई भी सही हो गलत हो, जो भी कदम हो, सोच समझ कर उठाना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने दुकान के बाहर में हूँ, अंदर में थोड़ा ठंड लग रहा था तो हम बाहर आ गए थे। अब बाहर आए थे तो यहाँ पर एक बैल आ गया था, इसलिए हम अंदर चल गए। एक दिन बंदर आया था, मेरा दुकान बगल वाले चाची को हाथ में काट लिया और 2-3 लोगों को काटा था। जो बंदर का मतलब जो चाहता था वो चीज़ नहीं करता था ना, तो उसको काट लेता था बंदर, तो उसी तरह से काट लिया। तो सबको रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, इसलिए जानवर लोग से बच के रहना चाहिए। आजकल तो सभी से बच के ही रहना चाहिए, सोच समझ कर ही चलना चाहिए, सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत आगे निकल गई है। तो दोस्तों, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। इतना बड़ा ना मैं क्या बताऊँ कि मुझे लोग इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, इंटरव्यू लिया जा रहा है मेरे से और मैं लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं तो अब इतना फूल के गदगद हो गया था ना, लेकिन जब बच्चा रोने लगा ना, तब मेरा सपना टूट गया। यही मेरा सपना था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हमको पता है ऐसा दिन कभी आने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा हैवी कुछ चीज़ होता है, कांड होता है जीवन में, तो इसका सब कोई वीडियो बनाता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी गलत, मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है तो हम शेयर नहीं करते हैं। हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को शेयर करना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि मेरी प्रॉब्लम से कोई और दुखी हो, इसलिए हम अपना प्रॉब्लम को बहुत कम शेयर करते हैं, बहुत कम। तो बहुत लोगों को लगता है कि हमको कोई दुख ही नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं, ऐसा लगता है। तो क्या कोई भी पूछेगा तो आप यही बोलोगे कि कैसे हो, तो बोल देते हैं ठीक है, क्योंकि कोई भी आपका प्रॉब्लम को सही नहीं करेगा। और कोई बहुत लोग हैं जो आपका मजाक उड़ाएंगे, कमज़ोर समझेंगे और आपके साथ गलत करेंगे कहीं ना कहीं। इसलिए अपनी प्रॉब्लम सोच समझ कर कहीं भी किसी को भी बोलना चाहिए नहीं, अपना प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। सोच समझ कर ही शेयर करना चाहिए। जो एकदम बिल्कुल अपना हो, जो बिल्कुल एकदम करीबी हो, ऐसे इंसान को ही शेयर करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम, नहीं तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होती है। और खासकर पर्सनल लाइफ को तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। आपके लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, शेयर करोगे ना तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एकदम लोग ऐसे पीछे पड़ जाएंगे जैसे कि आपको एकदम नोच के खा जाएंगे, इस तरह से। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उसको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। घर में जो भी चीज़ है घर में ही रहना चाहिए। दोस्तों, मेरा खांसी कभी कभी आ ही जाता है, जैसे हल्का ठंडा जैसे फील हुआ ना तो हमको खांसी आ ही जाता है। कफ अभी तक नहीं निकला है, तो थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। तो अभी तक मेरा पूरी तरह से मेरा हालत ठीक नहीं हुआ है, और जो दर्द भी था वो अभी भी थोड़ा थोड़ा है। 2 दिन से दवाई खा के आ रहे हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ काम वाम कर नहीं पाते हैं। सिर्फ हल्का फुल्का झाड़ू वगैरह कर लेते हैं, दुकान में आकर के बैठते हैं आराम से। दोस्तों, कोई होता है ना, बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करता है। एक मेरे लाइफ में भी यहाँ पर आपका सोशल मीडिया में एक ऐसी महिला मेरे पीछे पड़ी हुई है कि आकर के बहुत सारा चीज़ बोलती है, अपना वीडियो बनाती है, हमको लेकर के बहुत गलत सलत बोलती है, कुछ भी बोल देती है। तो हम तो उसको कुछ नहीं बोलने जाते हैं, ना ही हमको बहुत कोई बोला कि आप बोलिए, जवाब दीजिए, लेकिन हम कुछ नहीं बोलने गए, क्योंकि वो अपना मुँह ही ख़राब कर रही है और अपना ही संस्कार को दिखा रही है, अपना ही परिचय दे रही है, इसलिए हम नहीं बोलने जा रहे हैं। हम कुछ नहीं बोलने जाएंगे तो आप समझ सकते हैं ना, अगर आप ऊपर में करके थूकोगे तो आकर के मुँह में ही पड़ेगा ना, अगर आप ऊपर में अटका नहीं तो मुँह में ही पड़ेगा।
अब किसी को कुछ दे रहे और ले ही नहीं रहा तो किसके पास जाएगा, उसी के पास जाएगा ना। तो यही सोच करके हम नहीं बोलते हैं। और उसका ऐसा हुआ हाल कि उसका 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसका व्यूज़ बहुत कम मतलब 50, 100, 150 से ज़्यादा नहीं जा रहा। और ना ही कोई कमेंट कर रहा है। जो भी कमेंट करता है ना या करती है ना, उसको पूरा भर भर के गाली बकती है, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में ही रहती है और हमेशा गुस्से वाला ही वीडियो बनाती है। और सबको बोलती है हम अपना नंबर देते हैं, हमसे आके मिलो, तुम जहाँ है वहाँ मिलेंगे, हमको ऐसे मतलब अपने आप को इतना मतलब शहंशाह समझती है कि क्या कहें। तो ऐसे वो एक समाज सेविका है, तो हम उनका साथ देते थे। हमको थोड़ी ना पता था कि वो हमको बताई कि मेरे पीछे कोई पड़ी हुई है, तो हमको नहीं पता था। तो एक दिन बताई, मैसेज की, तो हम उनको शॉर्ट वीडियो बना के बोले कि मंजू दी हमको तो नहीं पता था कि यही है। अब उसको लगा कि पता नहीं मेरे पीछे पड़ गई और मेरे खिलाफ बहुत सारी, और जबकि हम कुछ नहीं बोले थे, उसको बहन करके बोले थे, वो भी भाई करके बोली थी, लेकिन वो अपना वीडियो में जाकर के बहुत सारा चीज़ बोली। अब बहुत सारे लोग हट गए, हमको लगता है उसके जितने भी सब्सक्राइबर थे हट गए हैं। अब उसका वीडियो में ना कोई कमेंट रहता है, ना कोई कुछ रहता है तो सिर्फ नेगेटिव कमेंट रहता है। उसके लिए उसको फ़ोन करके कहीं से नंबर निकलवा लेती है और फिर उसके घर वालों को देती है, गाली बकती है, या जो मिल जाता है उसको गाली बकने लगती है और फिर वीडियो बना के डाल देती है। इतना नेगेटिविटी फैला के रखी है कि उसका यहाँ कोई जाता नहीं। तो दोस्तों मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था इस महिला को लेकर के, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, ताकि दुख बांटने से थोड़ा सा कम हो जाए। अंदर से हमको बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि कैसे कैसे लोग हैं। हम उसको ना कुछ बोलने जाएंगे, ना कुछ भी नहीं करने जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलने जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरा एक कस्टमर आ गया, मैं जा रहा हूं।